अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत मरतबा ऐसा होता है कि हम अपने रास्ते की तमाम मुश्किलात को पहचान लेते हैं, उनका हल भी निकाल लेते हैं, लेकिन मसाइल हल नहीं होते। समझ नहीं आती कि मसला क्या है, कामयाबी क्यों नहीं आ रही, कहाँ है कामयाबी। अक्सर लोगों का सबसे बड़ा मसला उनकी अपनी ज़ात होती है। इसलिए जो बड़े बड़े मुफक्किरीन हैं वो अक्सर ये कहा करते हैं कि अपने अंदर झांको, अपने अंदर देखो। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि अगर एक गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, और अगर ड्राइवर 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चला ले तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ़र्क क्या है? दोनों का सफ़र एक ही है, एक ही जगह से चले और एक ही मंजिल पर पहुँचे। फ़र्क ये है कि गाड़ी जैसी नालायक चली थी उससे बदतर हालत में, क्योंकि सफ़र ने उस पर नेगेटिव इफेक्ट किया, और बदतर हालत में वो डेस्टिनेशन पे पहुंची। जबकि ड्राइवर रास्ते में बहुत कुछ सीखता जाता है, तजर्बात हासिल करता जाता है और दूसरों के हादसात से सीखता जाता है। फैसला आपने करना है कि ये ज़िंदगी आपने एक गाड़ी की तरह गुजारनी है या एक ड्राइवर की तरह गुजारनी है जो सीखता चला जाता है। अगर आप सीख नहीं रहे तो आप भी एक गाड़ी की तरह हैं, और आपकी भी जब मंजिल आएगी तो आप एक स्क्रैप यार्ड में एंड अप होंगे। इस पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर का हाल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ताड़ी गल नाल बड़ा इतफाक करना जी जी। मैं इहनूं समझाउंदा रहना कि तू एक गड्डी दी तरह है, 20 साल भी चलेगा ते नलायक दा नलायक ही रहेगा। आखिरी स्टेज सी बस मेरी। सीख लै कुछ सीख लै। असीं उस्तादां दे सिर ते खलो के ऑपरेशन सीखे ने, इहनूं अजे तक कैंची नहीं फड़नी आई। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये जी अपना न्यू अताई हॉस्पिटल। तो सिर्फ अताई क्यों नहीं? वो साढ़े नाल पहले अताई हॉस्पिटल बहुत चलता सी, ओहदे हल वेख के मैं ना रखे। असल अताई यही है, पुरानी अनारकली वाले। घर डॉक्टर साहब परौने होने आ, मैं ना टाइम ना चल जाना। छुट्टियां कर लै, छुट्टियां कर लै। तू जिन्नियां छुट्टियां करेगा मैं कटांगा। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੇਮਾਂ खेलदा है। तू सवेर दी इत्थे सिर ते खलोती है, हजार तो होते ही। हाँ जी हाँ जी। धोने से क्या मुराद है? उसने डिटर्जेंट में धोने हैं। इर्जा जी मैंने स्टेरलाइज किए हैं। ओके गुड गुड। ये क्या है? डॉक्टर की गल है? डॉक्टर क्यों है, क्यों है? ओए मेरे यार नू बचा लै। इधर जो पेशेंट ते देखन दियो। ओ हुण ले आयो जदों मुंह सरी एक हो गया ओदा। ओदे ते सारे नैन नक्शी मिट गए ने, ना ओदा नक है ना ठोडी है। ओ की कीता जे इहदे नाल? एदा मुंह किथे जे? तुसी डॉक्टर साहब सही मकाम ते आ नहीं रहे। ओए होए होए, लगदा किसी ने मार मार के ना इहदा मुंह दूजे पासे लाता। डॉक्टर साहब मैं इधरों घूम के तुहाडा ना ला देवां दूजे पासे। डॉक्टर ये तो मेरा पेशेंट है जी। अच्छा डॉक्टर इस तो पहले कोई खतरा होवे मेरे यार नू बचा लै। ओ यार इधर दा तो पता नहीं, मैं तेरे कोलों नहीं बचना। की मसला की है? तुहानू कोई तकलीफ, कोई पेन, कोई किची की हुंदा की? ओ डॉक्टर साहब पिछले दिन कराया ऑपरेशन। हाँ 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 हाँ। ओ कैंची तुसी अंदर भुल गए हो। ओए होए होए, मैं कहा मैं कलमा ठीक करनी है, कैंची नहीं सी लबण दई। और इसीलिए आपका शागिर्द भी कैंची पकड़ना सीख नहीं पा रहा, कि है ही नहीं। ओ काकी उस दिन दी मैनू ना घंटे घंटे बाद भुख लग रही है। अच्छा। मैं परोठा खाना कैंची कट दिंदी है। ले जी इधर ले आओ। आपको पता कैसे चला कि कैंची आपके अंदर रह गई? एक्सरे कराए काकी, एक्सरे है। ओ देखो जी, मैं जरा देखना वा एक्सरे दे विच कोई मेनू नजर नहीं आ रहा। यार तुम्हारे पास वो लाइट नहीं है? ये लाइट है मेरी जी। अच्छा डॉक्टर साहब अगर कैंची ज्यादा महंगी नहीं है तो रहने दो, पई रहे। मैनू की कह रही? ठीक है, तुसी कैंची दे पैसे दे दो, मैं रहन देना। मेरी गल सुनो, ए पिस्टल वगैरह बंद करो, ये हॉस्पिटल है। तुसी बाहर चलो भाजी, ते इन्हां नू पेशेंट नू जी इधर ले आओ। लेकिन हारून साहब, इस पर तो केस हो सकता है ना? बहुत ठीक ठाक केस हो सकता है। वो तो उल्टा गलती करने के बाद और पैसे मांग रहे हैं कैंची निकालने के। ओए डॉक्टर हाँ जी कान खोल के गल सुन ला। ऑपरेशन तू करना ना? जी जी। सिर्फ अपनी कैंची पछाण के कढनी है, किसी और दे समान नू हथ लाया मैं ते। अच्छा मेरे दोस्त दे हिसाब ना मेरे अंदर बलालगंज है। ते एक भी चीज इधर उधर होई ना और मैं तेन पीस के रख दियांगा। डॉक्टर साहब ये सही कहंदा, मुंह भी ग्राइंडर वर्गा है। यार केड़ा तू पीस के? डॉक्टर दा मुंह सिंगल लॉन्गर का मुंह है। लेकिन फिर भी ठीक है, तुसी चलो बाहर चलो। बैठो जनाब। हाँ एक गल याद रखी, तू ही एक गल याद रखी है, मेरा गोडा ही। बाहर बैठे आप। हाँ मैं चिथ के रख देना होना। मैं कहा वो पीस दिंदा है, ए चिथ दिंदा है। हाँ जी। ये तो फिर दादड़ जिहा ही करदा होना। आओ जी आओ सर बाहर बवो। आप बैठे बैठे
कोई ऐसी बात नहीं। डॉक्टर साहब वो नहीं जड़ा पित्ते का ऑपरेशन किया सी जिन्ना दा वही ने अच्छा आपके पित्ते का ऑपरेशन हुआ था? हाँ जी इन्होंने असल जी मेरे की देहाती मेरा किसी पित्ते का ऑपरेशन। अच्छा पित्ते मेरे दी तकलीफ अज भी उस तरह कायम है। इन्होंने मेरा मेदा छोटा कर दिता देखो जी इन्हों का फायदा है क्या? महंगाई के हिसाब नाल मैंने इन्हों मेदा कर दिता है। तो यार वो पिता तो निकाल देते। पित्ते का तो मसला ही कोई नहीं। वो कह रहा दर्द है। पिता तो बेचारा मेदे के थले इंज आया सी। तुसी आओ उठ सकते हो, तुसी फिर तुर सकते, कोई मसला नहीं जी। आप लेटे लेटे आप। पर हारून साहब ऐसा होता क्यों है? मैंने बहुत केसेस देखे हैं कि स्पॉन्जेस अंदर रह गए, कोई टूल्स अंदर रह गए। इसकी दो वजूहत होती हैं। पहली वजह तो इसकी ये होती है कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया जाता। हर आदमी का एक खास काम होता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर। लोग अपने सेलफोन्स पे लगे होते हैं, इधर उधर लगे होते हैं, तो लोग अपना अपना काम नहीं कर रहे होते, एक दूसरे का काम कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये है कि वो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते। दूसरी बात ये है कि जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, जैसे वॉर्स के अंदर होता है, किसी का वुंड ऐसा है कि उसको फौरी तौर पे प्लग करना है, तो उस वक्त ये देखा नहीं जाता कि हम क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। जल्द अज जल्द उसको फर्स्ट एड दे दी जाती है। फर्स्ट एड के बाद जब वो आगे पहुंचता है तो वो कोई अगर चीज़ अंदर रह भी गई तो फिर वो आगे उसकी केयर नहीं हो पाती, तो ऐसा हो जाता है। हो जाता जी, हो जाता, कोई मसला नहीं। अच्छा आपका ऑपरेशन तो मैदे का है ना? जी उन पे आ गए जो मर्जी कर दें। अच्छा ये इमरजेंसी सर्जिकल वार्ड्स का दरवाजा खोलकर बिल्कुल दरवाजे के सामने क्यों बैठे हुए हैं? ये बता सकते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर तो है नहीं, वो तो उधर है। देखो जी मैं सब कुछ लोगों की अखां के सामने करना, मैं चोला कोई नहीं रखे। ये तो हुण इन्होंने बड़ा मेरे ते एहसान किया। पिछला तो इन्होंने मेरा बाहर बरांडे च किया। अच्छा इंतीजिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया। ज़ीशान जी ये मरीज का वाइट बैलेंस करो पहले। वाइट बैलेंस हो रहा है। ओके हो गया। हेलो ओ डॉक्टर। ओ यार ना करो यार, शुरू करने लगे यार। अच्छा स्टार्ट होने लगा। ये तो खोलिया भी नहीं, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਫਿਲਮਾਂ ਜਨੀ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ। अरे यार तुसी घबरा पाता है नहीं, अद्धा ऑपरेशन थिएटर मेरे अंदर भूल जाना। रजिया जी सर। इंजेक्शन दो उनको। ओके सर। और आप सीधे हो जाए जरा प्लीज प्लीज। ये चश्मा उतार दें आप ज़ीशान। ठीक है डॉक्टर साहब। ओ सराना मैक्सोसिन लेके आओ। ये ले सर। सराना मैक्सोसिन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आओ जी बिस्मिल्लाह। ए चलो दबा पाओ। Oh my God! बस ओ यार जलजला जा आया की होया? लाइव। अच्छा सो गया। वो तो सो गया। सारे तो पहली डोज ना रिलैक्स हो गया। बेहोश हो गया तुसी? यार ना करो, सौन दो यार। ये तो हजे भी होश है, बहुत मुश्किल है। अच्छा वो जराबो मैक्सिन लेके आओ। जराबो मैक्सिन दो। जुराबो मैक्सिन सर दोवां ना या एक ना गुजारा हो जाएगा? ये तेरी है या मेरी है? मेरी आई। फिर एक ही ठीक है। आओ जरा देखिए, सांस लें, सांस सांस। सर मैं धोनी दे आवां जी। ना बेटा क्यों, जेडी मेडिसिन हो चो कढ़नी हो। और भी पेशेंट आ सकता है। अच्छा जी। उतो फुटा दिखाओ, फुटा फुटा निशान लग जाना जी, निशान। कैसे दर्जियों की तरह निशान लगा सर रहा है फुटा तो नहीं है, ना ही काम चला लो एक्सरे ने। हाँ ही रखो। अल्लाह। अस्तगफार। लो जी चिट्टा ताड़ा, लाल साडा जी। ये पकड़ के रखे। ज़ीशान कम सिखला, कम सिखला। डॉक्टर साहब ध्यान देख रहा मैं सर। एक मिनट, बेगम दा फोन होनी होना। हेलो शगुफ्ता। हाँ जानू, वॉलेट पैसे किधर हैं? देखिए आप फोन ना करें, मैं पेशेंट का ऑपरेट कर रहा हूँ। पैसे तो बता दे। तुम्हें 24 घंटे पैसों की पड़ी रहती है, किसी की जिंदगी का मसला है। पैसों की तो पुजारी हूँ मैं, पैसे बता देना। फोन ना करना, डिस्टर्ब मत करो, मैं ऑपरेट पे हूँ। ज़ीशान जी डॉक्टर साहब। ओ सीजर पकड़ाओ, सीजर। ਉਹ ਸਾਰੋ ਇੱਕੋ ਕੈਂਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ। यार मैं दो लियांदियां सी, फिर एक दूजे दे अंदर रह गई है। चलो सामने नहीं है इकबाल टेलर मास्टर। हाँ जी। वो देखो कैंची लेके आओ। देखो जी मामला बड़े सीरियस होंदे ने जी। देखो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। अच्छा ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਸ਼ੁਰਦੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। अच्छा ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਖਲਾਈਦਾ, पेट खोल के ਵਿਖਾਈਦਾ, एक एक चीज अपनी गिन लो। ना कोई क्रॉस मैच हुआ ना कुछ, जो ब्लड पहले यहाँ पे लगा हुआ था वही लगा दिया। ये मेरे अस्पताल दा तैयार करदा दिल बहार ब्लड है। मैं बाहरों ब्लड लेंदा ही नहीं, नशे ही हुंदे ने लोग। ਆ ਜੇ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਆ ਜੇ ਨਿੱਕਾ ਤੇ ਆ। सालिया आ ले
मैं मरीज दे बूटे कटने हैं। सर जो है सी अवेलेबल मैं लेके आ गया जी डॉक्टर साहब ये है बेहतर है सर। होने नहीं हिलना नहीं। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ओ यार खुदा दा वास्ता है की होया ਤੁਸੀਂ मैं ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਲੁੱਟਣ ਦਿਆਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ नहीं नहीं वो अंदर ही आ जाए ये तो बाहरों ले आए ਅਸੀਂ जो ऑपरेशन करना ना मेरी अक्खां के सामने करो। अच्छा लोकल एनेस्थीसिया, तो उस जगह को आप नम कर दें। ले आ इधर। ओ सोई बड़ी लंबी ले आंदी ऐतकी डॉक्टर साहब वो तो थल्ले की निकल गई है। मरे थल्ले भांडा रख दवाई तो सारी बाहर डल जाएगी। ये डॉक्टर साहब जी जी मेरी धड़कन तो बड़ी तेज है ए नॉर्मल क्यों आ रही है? ओए असल च मैं ये अपने लिए लाया मेरा दिल घबराउंदा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन स्टार्ट हो गया जी। ए की ये ए सर गुर्दा है। ओ सॉरी 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 ए की ये हाँ ये तिल्ली है जी। ए की ये पिता है जी। पिताजी नमस्कार। लगे हाथ ये भी निकाल दो, उसे दर्द हो रही है ना। मैं पिता कटते दवा लेकिन पैकिंग रखनी पैनी है। क्यों? ओदी वजह तो ही मैदा चुके है। लो जी मेरा कैंची नु हाथ नहीं 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 कैंची नहीं पिया। नाड़ा खींच रहे नाड़ा तुसी। सॉरी ये तुम्हारे आने का टाइम है। ऑपरेशन शुरू है। अब बेफिक्र हो जाए क्या करने लगे? कुछ नहीं होता। पेशेंट के साथ कोई है? जी जी। ये ऐसा करो सामने से 1.5 लीटर ग्लूकोज की बोतल लेकर आओ और उससे कहना ठंडी दे। लेकिन ऐसे ऑपरेशन में ग्लूकोज की क्या जरूरत है? और उसने डॉक्टर ने तो उसको कहा भी नहीं कि कुछ चाहिए। हाँ जी सर ये हमेशा ऐसे ही चीजें मंगवाते रहते हैं जबकि जरूरत भी नहीं होती। Exactly, that's how they do it. नहीं एकदम ਅਸੀਂ भेजांगे पेशेंट पिछो फुड़क जाए कौन जिम्मेवार है? आप भी पेशेंट के साथ है? नहीं पान इधर आओ। कौन जी ये सामने से पट्टियां लेकर आओ जल्दी जाओ जल्दी। और पट्टियों की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ। सर यहाँ नहीं जरूरत होती है फिर भी मंगवाते हैं। बाद जो एयरवाई ते मरीज दी पट्टी चलदी होवे फिर चंगे। इतने पट्टी की जरूरत नहीं पैंदी। नहीं भाई मैं पित्त का ऑपरेशन करा रहे हैं। भाई जो पट्टियां जो मंगवा रहा है उनकी आपके ऑपरेशन में जरूरत नहीं है। पैंदी है बैंडेज होनी है। और कौन सी पेट में? यार तू सानू समझाएगा पहली बार करा रहे हैं ऑपरेशन। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ देखो जी डॉक्टर मैं है कि ਤੁਸੀਂ। अच्छा आप ना मुझे बुरा बहुत लग रहा है, जल्दी से कैंची निकाल लें। एक मिनट में निकाल। तुसी करो उनको चाहती ना। आपने ऑर्गन्स को इतनी देर से ऐसे ही बिला वजह खुला छोड़ा हुआ है। ऑर्गन को नहीं मैंने कैंची को पकड़ा हुआ है। अच्छा कैंची अगे टुर पई तो कौन जिम्मेवार है? तो निकाल लो बाहर। अलफ बेगम दा फोन आ गया। ओ शगुफ्ता क्या मसला है आपका? 5 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम बाहर ना आए तो मैं हॉस्पिटल के अंदर आके अपनी जान दे दूंगी। ओ जान दे दूंगी ले लूंगी ये क्या कर रही हो तुम? देखिए एक हाथ में कैंची है एक हाथ में मोबाइल है मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब जी जी तुसी ओदे नाल गल करो मेरे हाथ कैंची नु पवा दो। पैसा चाहिए पैसा, पैसे के नशे ने मुझे पागल कर दिया है जानू। अच्छा तू बंद करो फोन मुझे नहीं पता आओ हॉस्पिटल या ना आओ बस छोड़ दो। ये कैंची निकल रही है। कैंची इतनी साफ है ये कैंची? मैं इहदे मेदे नाल ही साफ करती सी। ये ली ए जेड़ा खड़ाका ना ये मजा देंदा है। जल्दी से स्टिचेस लगाओ। स्टेपलर जल्दी से दो। अच्छा अब स्टेपल्स लगते ये हैं? ले सर। ये वाले नहीं नहीं ये वाले तो नहीं लगते, अब प्लग्स भी लगते हैं। बिल्कुल। तकलीफ तो नहीं हो रही? किधर है मेरा बंदा? किधर? आग लगा दूंगी इसको मैं, आग लगा दूंगी। अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं मरीज फाड़ दूंगी। ओ भैन मेरी मैं तेन की किया? ना पानी मैं पहले बड़ी मुश्किल टांके लाया। पैसे लग जाएगी किसी को। पैसे आपने पैसे करने क्या है? मैंने शॉपिंग करनी होती है। 24 घंटे पैसे पैसे पैसे। जब से मेरी शादी हुई है इस बंदे ने मुझे कोई खुशी नहीं दिखाई। मैंने शादी इस शर्त पे की थी कि ये बंदा मुझे पैसे देगा। देखिए ना दुख च कितना रंग काला हो गया। निशान ये डॉक्टर साहब वॉलेट दो। मैं देती हूँ। निशान मेरा ना सी। कोई गल नहीं जिन्हों लागे पैंदा दे दियो। हाँ ठीक है थैंक यू लव यू। हेलो सिर्फ इन्ने के पैसे मैं लिए रखे होंगे ने क्योंकि हर ऑपरेशन से नहीं आना होता। चलो यार इसका देखो क्या हुआ। वीर चैल इधर लाए। ले जी आप बैठ सकते हैं इजी फील करें आप। ऑपरेशन हो गया ऑपरेशन। डॉक्टर साहब इतनी जल्दी नमनेस खत्म भी हो गई। सर आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? ठीक मुबारक दो।
मुबारक हो मुबारक। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ, ਕੈਂਚੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। लियाओ जी लियाओ, चलो चलो लेकिन चलो। ये एक शरीफ इंसान है कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन ना उसने केस किया है ना कुछ, और उसने आराम से ऑपरेशन। हालांकि उसके दोस्त जो हैं वो मुश्तंडे हैं, बदमाश हैं। मुबारक होवे थे, बोतल लेने गए। मुबारक होवे सर, मुबारक होवे। ਆ ਤੇ ਲੈਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਲੈਣਾ सर यही टाइम हुंदा जी मुबारकी दा। हाँ ओदे अल्लाह एक माफी। मिनट सर, ये आपकी ऐनक। हाँ देखो ऐनक ये देखो, हाँ। सिर्फ ये नर्स जो है ना यहाँ पे, ये ठीक काम करेगी। सर लगे। ये अच्छा नजर सर। आ रहा है आपको? सर जी सर मुबारक। हाँ हाँ यार तुम सर्जन हो, कोई खुदा का खौफ करो, हया करो। सर्जन एवं बन जाता यार, किन्ने साल लगते हैं सर। अल्लाह ने कैंची बाहर। भाई वॉशरूम कितने? हाँ जी सर ये आपकी चप्पल भी है, ये प्लीज पहन ले आप, नंगे पाँव हैं। देखें यार, नहीं नहीं नहीं, नहीं पाँव में नहीं पहना, इधर रखे, इधर 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 सर आपका एक एक चीज आपकी आपको मिलेगी। ये कहाँ जाना चाहते हैं जी? वॉशरूम जी। पीछे हट जाओ, मैं लेके जाता हूँ सर। मैं देखो, मैं लेके जाना। मैं वाशरूम च हो सकता उसको खुले होना। ओए होए यार, खपा मारे इन्होंने। ओए ओए, मेरा यार ठीक हो गया। मुबारक होवे जी। हाय की निकला है चो? कैंची सर, कैंची है फड़े। मुबारक होवे जी, ठीक हो गया। कैंची निकल आई है? हाँ जी निकल आई। साडे यार चो होर तो नहीं कुछ कढ़िया? नहीं जी, और कोई है ही नहीं सी चीज कढ़ने, खान पीने वाली चीज़ां तो नहीं ना कढ़नियां सी। नहीं नहीं नहीं, हाँ जी यकीन नहीं आना सानू, दोबारा खोल इनू। एक कैंची सी ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। बीवी मेरी ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। क्यों नहीं बताया आपने? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਓਏ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਸਮਝੋ ਸਰ। और मेरे बेल मार नंबर दे। ਐ ਸਰ बेल जा रही है? ये क्या है? ओए एक मिनट, ये कहाँ बज रहा है? ओ जुगनू ओ ले, ओ मैं कहीं जी गाड़ी ते फोन उथे रखता। ओह माय गॉड, अब अंदर मोबाइल रह गया है। और दोबारा खोलो, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੋਚੋ ਕੋਈ ਚਾਰजिंग ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं में जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। काला के अलावा आपका म्यूज कौन इन्वोक करता था? ਅੱਛਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਡਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਲਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇ। वेलकम बैक नाजरीन, अब हमारा सेगमेंट है टाइम मशीन। ये तो मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है। प्लीज आज तो कोई कवारा लड़का बुला ले, मैंने आरजू के लिए कोई लड़का देखना है। देखिए, अगर तो टाइम मशीन में से लड़का आएगा तो वापसी पे वो टाइम मशीन में इसको वापस साथ भी लेके जाएगा। हाँ, ये ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। आरजू तो बड़ी देर दा हो जाना सी, मुसीबत है कि घर जाके मुंह धो लेंदी। अच्छा जी, हम टाइम मशीन की तरफ आते हैं। चले। आज मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले ये कि आप लोगों ने एक सीजन देखा होगा मनी हाइस्ट, उसमें सब लोगों ने एक मास्क पहना हुआ है। बिल्कुल। वो एक इंसान था, एक आर्टिस्ट था, एक पेंटर था, जो कि बहुत प्रोलिफिक भी था और बहुत मशहूर भी था। बिल्कुल। और जितना प्रोलिफिक था, मतलब जितनी ज्यादा पेंटिंग्स हैं उसकी, को 1500 के करीब होंगी, उतना ही ज्यादा वो मशहूर भी था। ही वॉज अ सेलिब्रिटी एज वेल, मदारी टाइप आदमी था। इसका नाम था सैल्वाडोर डाली। सैल्वाडोर डाली जी, तो बुलाते हैं। अरुण साहब एक बात तो बताएं, जी जी। जितने लोगों को आप टाइम मशीन से बुलाते हैं, वो आते साथ उर्दू या पंजाबी में क्यों बात करने लग जाते हैं? क्योंकि वो सारे फैसलाबाद से होकर आते हैं। एग्जैक्टली। ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਂਦੇ। अच्छा। ਆਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई प्रेजेंट टू यू मिस्टर सैल्वाडोर डाली। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ। वेलकम टू माय शो जी। ग्रासियास ग्रासियास ग्रासियास। ओए आप होएगा? नहीं, स्पेनिश है,
तो वो आपको सलाम कर रहा है। अच्छा मैं क्या मैंने कह रहा है मरासियात मैं इसको कहना चाहती हूँ बेला जाओ बेला वापस जाओ। मास्क उतार दें जरा, अपना चेहरा दिखाएं, दीदार कराएं। ओए सर जी उस तरह सोहना लगता सी। अरुण साहब मशीन च स्प्रे कराओ बिचों कीड़े आन। क्या आपने इसे सर्कस से बुला लिया डायरेक्ट? ये क्या लेके आया है साथ? इसका नाम है मोरखोर। एंट ईटर, कीड़ियां खाने वाला जानवर है ये। हाँ मोरखोर, किसके बारे में गाना भी है ना? क्या? मोर मोर तिल्ले राणा मोर तिल्ले। डाली कोई अपना ख्याल करें, आप इतने बड़े पेंटर हैं यार। अच्छा सर ये कीड़ियां खांदा? जी जी। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। अच्छा जी चेयर लेकर आएंगे डाली के लिए, चेयर लाएं। और को मेरे बारे मालूमात है आइए आइए तशरीफ रखें और वेलकम टू द शो जी। इसकी मूंछों की तो बड़ी परफेक्ट बे बनी हुई है। He was very particular about them। अच्छा मजे की बात इसके बारे में ये है कि ये वो चीजें पेंट नहीं करता था जो आम जिंदगी में होती हैं। अच्छा जी। ये मुतासिर था सिगमंड फ्रॉइड से। वो एक आदमी था जो ये कहता था कि आपका जो तहतु शऊर है ना जी, जो सब कॉन्शियस माइंड है, आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने कॉन्शियस माइंड के साथ। इसको ये बात बहुत अच्छी लगती थी, तो ये अपने ख्वाब जो है ना वो पेंट करता था। मैं अपने ख्वाबों को पेंट करता था। इसका मतलब है आदमी शरीफ था। ये बात समझने वाली है लेकिन बिल्कुल ठीक बात है। दरअसल आपने उसकी पेंटिंग्स को भी सही तरीके से समझा नहीं। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ? अच्छा इनकी एक बीवी, एक गाला उम्र में बहुत बड़ी थी और वो बहुत बहुत बड़ी गाला कट दी थी। एग्जैक्टली। तू भी समझा तेरी कट दी है। मैं तो थल्ले लगा ही बहुत ज्यादा। काफी उम्र दी सी। इनसे ज्यादा उम्र की थी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। तेन ते खा नहीं सी गया। मतलब ये रन मुरीद टाइप आदमी था। ऐसा हाँ हुण तू पछता रही कि काश उस दौर च मैं हुंदी। ये इतना नीचे लगा हुआ था बेचारा उसके कि कभी पेंटिंग कर रहा होता था तो थक जाता था, थक के बैठ जाता था। जो शागिर्द थे उन्हें कहता था बुलाओ गाला को। वो आती थी, वो गालियां देती थी, धक्के मारती थी, जलील करती थी, इतना जलील करती थी कई दफा ये जमीन पे लेट के बिल्कुल यूं होके बच्चे की तरह रोना शुरू कर देता था। और वो चली जाती तो उठ के कहता था कैसा है। क्यों? उसकी वजह ये है कि ये कहता था शी इन्वोक माई म्यूज। जो शायर, जो राइटर, जो फनकार होते हैं ना, उनको कोई ना कोई इंस्पिरेशन चाहिए होती है वरना शेर नहीं आता। एक बार मैं पेंटिंग कर रहा था जी जी, और मेरी की उंगली में वो छिलतर लग गई थी। जी वाकई फैसलाबाद हो क्या है? फैसलाबाद तो भी है कि मुल्लापुर तो आया सर। यार कितनी की बरीक छिलतर होगी कि आपस में जफी पै गई। और मैंने कहा गाला को बुलाओ। जी इन्होंने, वो बहुत दूर थी, वो दूसरे शहर में थी, उसको महल खरीद के दिया हुआ था। और मैं उन्हें पूछ के अंदर जाना था। एग्जैक्टली ये उससे रिटर्न इजाजत लेते थे कि मैं आपको मिल सकता हूँ। यार मैनू भी दस दे, मैं मरन तो बाद भुल गया सब। छिलतर सी और सुईना बेगम ने कटी सी के चपेड़ा ना। नहीं नहीं मैं क्या सी पट्टी कराओ। कहते पट्टी कराउण दी लोड़ ही नहीं। वो बेगम आई मेरी गाला, उन्हें मैनू वो गालां कढ़ियां। एग्जैक्टली। मैं क्या बिल्कुल ठीक। क्या वो बहुत हसीन थी? नहीं हसीन नहीं थी। नहीं गोगे दी फैमिली च मैं ब्याह कीता। इसकी जो बातें हैं ना वो तो अपनी जगह अजीब थी, लेकिन अजीम फनकारों में ये शायद 2-3 में से एक था जिनको पैसे का इतना शौक था, इतना शौक था। इतना शौक था आपको नहीं? आपने लेकिन भी नहीं एजुकेशन भी फिर इधर बैठा। अच्छा दिन रात होवे मोटा या शोरूम भी बनाई जांदा, खरे की काम रात नूं खुसरा बन के भी नाच आउंदा। मजे की बात ये है इतनी पेंटिंग्स बनाता था और सिर्फ पैसों की खातिर। हाँ जी बुरश नहीं भी हुंदा सी, मुंह ना पेंटिंग करदा। मैं तो इन्नी पेंटिंग बनाई पुत्र, इन्नी बनाई है मैं पेंटिंग दा अकरम रही हां। अभी तो सबसे मशहूर पेंटिंग है, उसका नाम क्या है? टाइम पीस पिघल रहा है जिदे पिघल रहा है। हाँ सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। जैतून दा दरख्त बिल्कुल खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। टाइम खत्म हो रहा है, तरक्की रुकी है। वो पेंटिंग देखो तो सही यार, क्या बात। मजे की बात ये है कि इसके पास जो लोग काम करने आते थे उन्हें कहता था तनख्वाह कोई नहीं, पेंटिंग बिकेगी तो जो तुम्हारी कमीशन होगी यार मैं तुम्हें दे दूँ। इसका ये ख्याल था कि मैं तनख्वाह बचा रहा हूँ जी,
इसकी पेंटिंग्स जब बिकी तो इतनी कमीशन बनी उनकी कि सारे इसके जो अप्रेंटिस थे वो मिलियनर हो गए। उनके मैंने देन नु दिल ना करे उन्होंने। को भी इतनी पसंद थी कि ये गाड़ी में जब बैठता था ना, इसका फैंटम थी, शीशा खोल लेता सी। मैं कच्ची रखी थी, मैं खा के नहीं सी पींदा। अच्छा, गाड़ी में वो जो फैंटम वो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, फुल गोभी ना फुल भरी, गोभी से भरी होती थी, सिर्फ इसके बैठने की जगह होती थी और शहर घूम रहा होता था। ये इसकी वजाहत करें। और मैं मल्लियां भी वड़ जाता, ताजा गोभी है, ताजा गोभी। ਇਹਨੂੰ ਵੀ मेरा ख्याल तू खुला के ले आओ, दी गैस ना अखां बाहर आई। असल में ना वो गोभी का फूल दो था, वो मुझे बहुत पसंद था। अजीब बातें। मैं मंडी जाना, मैं कहना सारी गड्डी मेरी गोभी ना भर दी। अच्छा, आप रेस्टोरेंट्स में हमेशा फ्री खाना खाते थे, क्या ट्रिक था? तो बड़ा पेंटर था, लोग खिला देते होंगे। लेकिन फिर भी वो चार्ज करते। बड़े बड़े होटलों में खाना खाता था, जब बिल लेके आते थे मैं कैश नहीं देता था, आप चेक दे देते? मैं चेक दे देता था और मैं चेक दे पीछे ना अपनी पेंटिंग बना देता सी। वो कैश नहीं सी कराਉਂਦੇ, फ्रेम कराਉਂਦੇ सी। अरे वाह वाह, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ, ਕਾਹਦੇ ਸੌਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ पेंटिंग बनाਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ये और मेरा ख्याल वो भी नहीं सौंदा, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। क्या हुआ? टिड्डी। ये टिड्डी से बहुत डरता था। मेरा ख्याल ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। तेरे घर भी नाल होंदा? जी जी, बस ਉਹਨੇ को हादसा वेख लिया, अखां उत्थे रुक गई। रात को सोता नहीं था। अब जब आप नहीं सोएंगे तो आप हल्के हल्के नींद में रहेंगे। जी। हाथ में चाबियों का गुच्छा पकड़ लेता था और एक लोहे का बर्तन उल्टा करके जमीन पर रख देता था और हाथ उसके ऊपर रख के छल्ला पकड़ के कुर्सी पे बैठ के सो जाता था। जैसे ही आंख लगने लगती है आपकी तो ऐन वो टाइम होता है कि आपको ख्वाब आने शुरू हो जाते। तो जैसे ही नींद में जाता था, हाथ से छल्ला छूटता था, वो छण हुंदी, खड़ वो छन होती थी और ये उठ के नचन लग जाता। अच्छा ने तुसी सोहनी कीती है। अच्छा, स्ट्रगल दौर च करते रहे हो। जैसे ही उठता था ना, क्योंकि आवाज से उठ जाता था, तो फौरी तौर पे जो देखा उसको पेंट करना शुरू कर। अच्छा, ऐसा मजेदार जुगतबाज था, इसकी बातें बड़ी मजे की भी होती थी। अच्छा, एकदम लतीफे बहुत छपे हैं माचिस दे पीछे। तो एक लतीफा ही सुना दे फिर। लो जी, एक मलाइका सी और 18 नलाइका सी। अपने अप्रेंटिसेस को बिठा के ना, अपने शागिर्दों को बिठा के जी, इन्होंने कहा कि बेटे मेरी बात सुनो, आप लोगों ने परफेक्शन से, अजमत से, परफेक्ट होने से कभी खौफ नहीं खाना। उन्होंने कहा आगे पता नहीं क्या सियानी बात कहेगा। कहता है मुझे पता आप लोगों ने वहां तक नहीं पहुंचना। इस तरह के लोग अक्सर ड्रग्स का शिकार होते थे। तो एक दफा इसको किसी ने पूछा कि आप ड्रग्स वगैरह लेते हैं? उसने कहा मैं कभी कोई नशा नहीं लेता, मैं खुद एक नशा हूं। ए देखो मेरे जिस्म च कीड़े तुरदे, मैनूं लगदा है। हाँ, ये इसको बीमारी। वो मरण तो बाद वैसे पे है। आप जरा अंदाजा करें कि इंसान का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए ना। इन्होंने फिल्मों के पोस्टर तक बनाए हैं। वाह। एक कैंडी आती है उसका रैपर तक बनाया है। कोई काम आया इस बंदे ने जाने नहीं दिया। कंधा दे नजूमिया दे इश्तिहार में लिखदा रहे। कोई काम ये बंदा नहीं छोड़ता था, पैसा कि पैसा आना चाहिए बस। जिद्दां इर्जा। इसके दोस्तों ने भी तो इसका नाम रख दिया था अवीडा डॉलर्स। अवीडा डॉलर्स। फॉर डॉलर। ਇਹ ਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ਨ ਜੇ ਵੀਜੇ ਇਹ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ तेज मसाले वाली चीज खिलाई। क्यों? ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। यार आपको इसकी आंखों से क्या टेंशन है यार? इत्थे है कोई बंदा अखां अंदर करने वाला। एक दफा एक जगह तकरीर करनी थी, इन्होंने सोचा कि मैं डीप सी डाइविंग का जो उस दौर का सूट था ना, जो रेंच के साथ बंद होता था, रेंच वाला सूट ये पहन के अपने आप को बंद करके पब्लिक के सामने आ गया। इसका ख्याल था मैं वो सूट पहन के बातें करूंगा, तो अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, सिलेंडर था नहीं, तो अंदर दम घुटना शुरू हो गया। अब ये कहे कि इसको खोलो, वो क्या ड्रामा कर रहा है। मैं कमा मामा इधर और मैं मर चला जे। हाँ जी। वो क्लैपा करी जान। आखिर एक लड़के ने आगे होके वो रेंच के साथ उसको खोला, फिर ये बेचारे की जान छूटी, सांस में सांस आई। सारे दिन अभी मेरा ख्याल वही है। वजह वो रेंच उन्होंने ज्यादा दबा देता ना। क्यों? अखां बाहर आई। अच्छा सर, ਇਹਦਾ शिकार ਇਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। वजह ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ। इतना
नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा ये क्या था? वो भी था यार बढ़ गया। यार बस वेलकम बैक नाज़रीन। नहीं हारून साहब, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या हुआ? इधर शोरूम्स खुल रहे हैं और कोई पार्टी नहीं, कोई ट्रीट नहीं। किसने खोला शोरूम आप में से? ये आगा साहब ने। किस चीज का शोरूम खोल लिया है? बाइक्स का। ओए है ये शोरूम है। चाहे छोटा हो बड़ा हो, शोरूम होता है और हमें उसकी पार्टी चाहिए। पार्टी बनती अब तो होगा। मैं नहीं देनी। पोतरे दी भी गई तो शोरूम दी भी गई। तू पिट के मर जा, मैं नहीं खवाना कुछ भी। क्यों वजह? मेरी मर्जी। आगा साहब मुझे ये पता चला है कि मेरी गैर मौजूदगी में जी आपने इर्जा को और आरजू को आलू गोश्त और चावल सादे सफेद उसकी दावत पर बुलाया है अपने घर पे, और मैंने पूरी टीम को बता दिया है ये खबर सच्ची है। ओए होए होए इर्जा, तो वो तो हम काम के लिए जा रहे हैं। कौन सा काम है ये? खाना खाना काम है कोई? हमें नहीं आता, हमारे हाथ टूटे हुए। आलू गोश्त और चावल जी ये मैं हर जुमेरात में देना। ओ अच्छा अच्छा। और तानू किस हिसाब से बुला रहे हैं? अच्छा आगा साहब, आलू गोश्त तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने चाय भी पीनी है। वो आपके भाई का घर है, हाँ खुद बनाए। आप जो मर्जी मांगे, जो मर्जी अपनी भाभी से कहें कि भाभी हमें वो चीज दे। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਇਰਜ਼ਾ, ਚਾਹੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ, ਚਾਹ ਪੀ ਲੂੰਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੱਖਾਂ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ। किड्डे एतमाद ना कह रहे ने अपनी भाभी से कि वो बना देगी। भाभी नु कहिए ना, वो कहती पहले भाईजान से पर्ची बनवा के लाएं। जी डॉक्टर साहब आप आज हमारे लिए क्या लेकर आए? आजकल आपको नजर आ रहा होगा कि रिजल्ट सीजन चल रहा है। बड़े परेशान है बच्चे। परेशान वो है जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ा वो नहीं है परेशान। नहीं, जिन्होंने पढ़ा है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जब आता है तो कुछ पता नहीं होता क्या आना है। नहीं सही गल है, सुनिया मुंडे तू पास हो गया। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ। जी जी ਉਈ ऐसे ही नज़म दा अगला कथा आए। जी डॉक्टर साहब बच्चों के नताइज के हवाले से आज आप क्या लेकर आए? कि कोई चेहरा छुपाता है, वाह कोई रास्ता बदलता है। हाँ मलाइका ऐसे ही करती है कोई चेहरा छुपाता है, कोई रास्ता बदलता है, ये मंजर सेम रहता है, नतीजा जब निकलता है। और नतीजा आने से पहले मुकम्मल ऐश फरमाएं, मगर 2 वीक पहले सारे टोटल नेक हो जाएं। क्या बात है, क्या बात। मोबाइल ऑफ पैकेज वाली सिम में तोड़ देते हैं, ये व्हाट्सएप फेसबुक टिकटॉक सब कुछ छोड़ देते हैं। वाह कज़ा होने नहीं देते नमाज भी ये 15 दिन। वाह नवाफिल दे धड़ाधड़ पढ़ रहे हैं, तस्बीहां गिन गिन। नतीजा सर पे जब आता है दिल में होल उठते हैं, कभी ख्वाबों से डर के जागते हैं, बोल उठते हैं। क्या बात। पुराने सब गुनाहों पर स्टूडेंट हाथ मलता है, ये मंजर सेम रहता है, नतीजा जब निकलता है। वाह 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 वाह। अच्छा आप जब चेक करते हैं ताकि बच्चों को पता चल जाए, क्या आप कॉन्सेप्ट देख रहे होते हैं? अगर समरी में भी उसने सही कॉन्सेप्ट दे दिया है तो आप पूरे नंबर दे देते हैं, या आप यूं गिट्ठे नापते हैं कि कितना लिखा है? वो पेपर चेक ही वो कर दे जितने लिखा हुए, इस नंबर पे राब्ता करें। डॉक्टर साहब लड़कियां ज्यादा मेहनत करती मेरे हिसाब से। मैं आगे नज़म में उनका जिक्र भी करूंगा। वाह 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 वाह। कि जहां जिसकी है जितनी वो सिफारिश भी लड़ाते हैं, रिजल्ट आने से पहले हर तरीका आजमाते हैं, कभी टूना कराने आमिलों के पास जाते हैं, कभी जा जाके जुमेरात को देगे चढ़ाते हैं। यही जुमला मेरे जैसे सुना देते हैं घर आकर, नतीजा इस दफा इतना बुरा है फेल हैं अक्सर। और सुकून इतना मिले दिल को, चलो मलबा गिरा सब पर जी, तसल्ली और बढ़ती है अगर हो फेल ज्यादातर। और निचोड़ा रात दिन ऐसा निकाला तेल इंग्लिश ने, हमारी कौम को अक्सर कराया फेल इंग्लिश ने। और अजाब ऐसा है ये मजमून जो टाले न टलता है, ये मंजर सेम रहता है, नतीजा जब निकलता है। वाह वाह वाह। है लिस्टें छानते कि कोई तो हम नाम हो अपना, कि जिसका A ग्रेड आया हो ताकि काम हो अपना। बता दे सब अजीजों को कि भाई देख लो नंबर। क्या बात। नहीं हम पे यकीन करना तो देखो आप ही पढ़कर, इरादे सब मगर मिट्टी में मिलकर खाक होते हैं। न जाने क्यों ये रिश्तेदार सब चालाक होते हैं। अगरचे सारे रिश्तेदार ही जासूस होते हैं,
मगर दो चार उनमें से बहुत मनहूस होते हैं। कहीं से वो हमारे रोल नंबर ढूंढ लेते हैं। क्या बात। हमारी बेबसी देखो कि अक्सर ढूंढ लेते हैं। हमें कहते हैं भाई वल्दियत को क्यों बदलता है, ये मंजर सेम रहता है, नतीजा जब वाह 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 वाह। हारून साहब आज हमें सच्ची सच्ची अमानत के रिजल्ट्स बता दें कैसे आते थे। ये पढ़दा भी सी होते या हमें बस भाई की हाल है। वहां पर जाते ही वो बच्चे थे जो अपने अपने मेरिट पे ऊपर होते थे, क्योंकि ये सिंगिंग में था, उसकी बेस पे गया था, तो सिंगिंग में इसका मेरिट पर नाम आया तो ये गया। तो इसका अगर आपने रिजल्ट देखना है अमानत का, तो आपने सिंगिंग में देखना है, पढ़ाई में नहीं देखना। पढ़ाई में तो अच्छा था जी। इधर से पेपर तो रहती है एक बंद और नहीं, दो रहते जी जी जी, दो रहते, एक नु मक्खन ला देना थोड़ा जिहा। डॉक्टर साहब ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਘਰ तक जाके शेर सुनाते। अच्छा डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਵਾਹ वाह क्या कह दे। जी डॉक्टर साहब। इधर से पेपरों का खौफ भी सर पे लटकता है, उधर से दूर का एक आध कजन आ टपकता है। बस उस कमबख्त को पेपर हमारे साथ देने हैं, यही बदकिस्मती के ज्यादा नंबर उसने लेने हैं, और हमारा थर्ड और उसका नतीजा फर्स्ट होता है। वाह। हमेशा एक पीस ऐसा मुकाबिल मस्ट होता है। मस्त होता है, बिल्कुल सही बात। हम अपनी बेबसी शर्मिंदगी में रोज सड़ते हैं, जब उसके नाम के ताने मुसलसल रोज पढ़ते हैं। जब उसका नाम आता है हमारा खून जलता है। ये मंजर सेम रहता है, नतीजा जब निकलता है। वाह 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 वाह। अच्छा जी, मौसीकी का टाइम हो गया है, हमारे साथ अमानत अली मौजूद है। मौसीकी का टाइम है यार, ये आपकी खुशकिस्मती है यार, क्या होगा। ओवर टू यू अमानत। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।